गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए मार्केट को एक बार देखते हैं एंड कल के लिए प्लानिंग करते हैं कि क्या कर सकते हैं हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में। उससे पहले आज का जो मेरा ट्रेड था वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। आज टोटल 2 ट्रेड बना था आज मेरा। पहला ट्रेड 23,250 के पुट पर बना था। इस वाले कैंडल पर हमने जो थर्ड कैंडल था यहाँ पर हमने एंटी को बनाया था एंड इस कैंडल पर हमने एग्जिट कर लिया, कॉस्ट पर ही इसको एग्जिट कर लिया था। एंटी एग्रेसिव था। अगर आप इंडेक्स के चार्ट पर देखोगे तो एक इम्पॉर्टेंट लेवल था, ये प्राइस लेवल था जिस एरिया से इसने रिजेक्शन लिया तो मैंने एग्रेसिव एंट्री कर लिया क्योंकि सेंटीमेंट जो था वो नेगेटिव था। प्राइस में उछाल आया, गैप अप ओपनिंग है, स्ट्रॉन्ग ओपनिंग है, तो कहीं से फिर से शॉर्टिंग हो सकता है। उसी एक्सपेक्टेशन के साथ इसको शॉर्ट किया गया था बट अनफॉर्चुनेटली मुझे कॉस्ट पर ही निकलना पड़ा। उसके बाद जो सेकंड ट्रेड है, सेकंड ट्रेड हमने फिर से पुट साइड में ही बनाया जो कि 23,300 का पुट था। इस कैंडल पर हमने एंट्री किया था एंड इसी कैंडल पर हमने इसको एग्जिट कर लिया। 1:5 का रिवर्स रेशियो हमने अचीव किया है इस ट्रेड से। मेरा व्यू जैसा मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में भी बताया कि जब भी प्राइस में बाउंस आएगा, उछाल आएगा, तो हम वहाँ से अगर शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे तो सेफ रहेंगे। मैंने वैसा ही किया जो आप लोगों को कल के दिन में बताया गया है, राइट। और अगर आप इंडेक्स के चार्ट को देखोगे कि इस एरिया से प्राइस में एक अपसाइड का मूवमेंट भी हमें देखने के लिए मिला है। यहाँ कहीं पर मैंने एंट्री लेने के बाद जब जो कॉस्ट पर मेरा एग्जिट हुआ उसके बाद प्राइस में अपसाइड का मूवमेंट देखने के लिए मिला है। लेकिन इस मूव में, इस रैली में मैंने कोई भी पार्टिसिपेट नहीं किया क्योंकि मैं आपको चार्ट पर जाकर दिखाता हूँ। ओके, सो इसका ऑलराइट, सो यहाँ पर ये जो रैली है यहाँ पर मैंने कोई पार्टिसिपेट नहीं किया। इसका रीज़न ये है कि जैसे कि मैंने बताया कि सेंटीमेंट जो है वो नेगेटिव है। प्राइस गिरते हुए आ रहा था, ये एक रिट्रेसमेंट में मान के चल रहा था। अगर रिट्रेसमेंट है, प्राइस यहाँ से गिर जाना चाहिए था, गिरा नहीं है, इस जगह से बाउंस किया। तो ये जो फर्स्ट स्विंग है ये इसके लिए इम्पॉर्टेंट बन सकता है। यहाँ से प्राइस फिर से गिरने की कोशिश कर सकता है, तो यहाँ पर कोई भी प्लान करना थोड़ा रिस्की हो जाएगा, जिस वजह से मैंने कोई भी प्लान किया नहीं। और वैसे भी ये एक तरफा मूवमेंट था, राइट। और सेकेंड थिंग कि ये अगर इस लेवल से, ये जो भी सेकंड स्विंग है, इस स्विंग से अगर कोई कंफर्मेशन देता, यहाँ से रिजेक्ट करके नीचे गिरने की कोशिश करता, तो मैं डेफिनेटली यहाँ पर एक ट्रेड लेने की कोशिश करता डाउन साइड के लिए। बट ऐसा हुआ नहीं, प्राइस एक तरफा ऊपर गया। 23,260 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल था, एक जोन था एक्चुअल में यहाँ पर, जो कि इसका निचला लेवल जो था 23,260 का था। इस लेवल को हिट करने के बाद जब प्राइस नीचे गिरा तो हमने कंफर्मेशन लेते हुए एक ट्रेड को बनाया फिर से पुट साइड के लिए। ओके, अब चलिए देखते हैं कि कल का मेरा क्या प्लान है। एकदम सिंपल सा कल का प्लान है कि देखिए मार्केट का सेंटीमेंट डाउन है अब, और हम आज देख रहे हैं कि एक इनसाइड कैंडल बना हुआ है। अब इसको देखकर एकदम से हम पॉजिटिव भी नहीं बन सकते कि आप भी यहाँ से मार्केट बहुत ऊपर चला जाएगा, लेकिन देखिए एक इंडिकेशन है। इतने दिन से जो मार्केट लोअर लो बनाते हुए आ रहा था, आज ऐसा लग रहा है कि मार्केट थोड़ा सा रुकने की कोशिश किया है। अगर ऐसा है कि रुकने की कोशिश किया है और इसको अगर बाउंस करके ऊपर जाना है तो हमारे लिए एक रेंज है 23,260 से लेकर लगभग ये जो भी एरिया है, ये एक इम्पॉर्टेंट रेंज बना हुआ है। अगर इसी रेंज के अंदर प्राइस ओपन हो, किसी रेंज के अंदर सपोर्ट बिल्डअप होता है तो फिर हम लॉन्ग के लिए प्लान कर सकते हैं, या फिर हो सकता है कि ओपनिंग कहीं यहाँ हो जाए। अगर यहाँ ओपनिंग होता है तो और भी बेस्ट है। यहाँ ओपन होने के बाद अगर प्राइस नीचे गिर कर आता है और इसी जोन के अंदर ये सपोर्ट बिल्डअप करता है तो फिर हम लॉन्ग के लिए प्लान करके चल सकते हैं। और ये जो भी 23,260 का लेवल है ये दिक्कत नहीं देगा अगर ये सपोर्ट बिल्डअप कर लेता है। एंड अगर ये जो सपोर्ट यहाँ पर दिख रहा है, अगर ये टूट जाता है तो फिर कहीं ना कहीं हमें फिर से डाउनफॉल नज़र आ सकता है, जो कि 23,000 तक फिर से आने की कोशिश कर सकता है। क्योंकि आज के दिन में अगर देखोगे ये जो भी साइडवे कैंडल या फिर इनसाइड कैंडल बना हुआ है, यहाँ से प्राइस गिरकर इस जगह पर जब सपोर्ट बना तभी जाकर नया फ्रेश इंटरडे का हाई बना था। इस हाई को तोड़कर प्राइस नीचे गिरकर आया, इसी जोन पर आकर प्राइस बार बार हिट करके बाउंस करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ से अगर देखोगे, अगर आप एक जिगजैग को भी ड्रॉ करने जाओगे, कुछ ऐसे करके प्राइस ऐसे नीचे आया, यहाँ से प्राइस ने हायर हाई करना स्टार्ट किया। ओके, यहाँ पर अभी ट्रेड कर रहा है। तो अगर ये टूट जाता है तो कहीं ना कहीं जो भी यहाँ पर पोजीशन बन रहा था वो निकल जाएंगे। अगर वो निकलता है फिर से एक डाउनफॉल हमें नज़र आ सकता है। अब फॉल का मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा गिर जाएगा, वो कहाँ तक गिरेगा नहीं मालूम, बट कल के दिन में टूटता है तो फिर से हम डाउन साइड का प्लान करके चल सकते हैं। कहीं ना कहीं हो सकता है 23,000 तक भी आ जाए, हो सकता है। ओके, सो ये सिंपल सा प्लान है निफ्टी के लिए। अब चलिए बैंक निफ्टी को देखते हैं।
ऑलराइट, सो बैंक निफ्टी में हायर हाई हायर लो बन गया है। ओके, सो 48,000 को लास्ट सेशन में हिट करके इसके ऊपर क्लोज हुआ था, और आज के दिन हमें देखने के लिए मिला कि हायर हाई हाई लो है, जो कि बैंक निफ्टी ज़्यादा वीक था निफ्टी से, और आज निफ्टी एक इनसाइड कैंडल बनाकर बैठा हुआ है, लेकिन बैंक निफ्टी में हमें एक हायर हाई हाई लो का फॉर्मेशन बनता हुआ नज़र आया है। अब यहाँ पर अगर देखोगे एक रेजिस्टेंस लेवल था इंटरडे का, जो कि 48,897 या 48,900 भी मान के चल सकते हो। इसका ब्रेकआउट हुआ, बट क्लोज होते होते इसके नीचे आकर क्लोज हुआ है। बाकी स्ट्रक्चरली हायर है, हायर लो है, ठीक है। अब अगर हमें लॉन्ग का प्लान करना है तो सबसे पहले देखिए, ध्यान दीजिएगा कि जो जहाँ से प्राइस गिरा है, अगर गैप अप ओपन होता है, यहाँ कहीं ओपन होता है और प्राइस नीचे आकर अगर सपोर्ट बिल्ड करता है तो हम लॉन्ग के लिए जा सकते हैं। अगर प्राइस इसके नीचे ओपन होता है, जो भी रेजिस्टेंस को हिट करके बैठा हो इसके नीचे ओपन होता है, तो सबसे पहले ये एक बार एक नया हाई बनाए। अगर ये हाई बनाता है, उसके बाद रिट्रेसमेंट पर कहीं पर भी सपोर्ट बिल्डअप होता है, फिर से ये लॉन्ग के लिए पोजीशन बनाया जा सकता है। और अगर ये 48,900 को रिजेक्ट करता है, इसके नीचे प्राइस में वीकनेस दिखता है, प्राइस में लोअर लो बनता है, तो फिर वहाँ से प्राइस में फिर से हमें डाउन साइड का मूवमेंट देखने के लिए मिल सकता है। कहीं ना कहीं हो सकता है फिर से एक बार, अगर इसको ऊपर भी जाना है, फिर से एक बार ये जो भी एरिया है जहाँ पर एक से ये उठने की कोशिश किया था, एक बेस बना हुआ है, इसको एक बार विजिट करके यहाँ पर आकर सपोर्ट बिल्ड करने की कोशिश करें। ऐसा भी हो सकता है अगर यहाँ पर हमें वीकनेस दिखता है, उसके बाद मार्केट डिसाइड करेगा कि 48 को ब्रेक करके नीचे जाना है या यहीं से इसको सपोर्ट बिल्ड करके नया हाई बनाना है। सो कल के लिए प्लानिंग रहेगा, इस लेवल के नीचे से वीकनेस अगर आता है तो डाउन साइड के लिए किया जा सकता है। और अगर मॉर्निंग में हमें स्ट्रेंथ दिखता है कि ये हाई को टेकन आउट कर रहा है, चाहे ओपन होते ही कर रहा है गैप अप के साथ, या फिर ओपन होने के बाद ये इसको ब्रेक करके जा रहा है, तो एक रिट्रेसमेंट का वेट करके सपोर्ट बिल्डअप होता है, तो फिर हम लॉन्ग के लिए जा सकते हैं। ओके, सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा क्या प्लान है मेरा कल के दिन के लिए निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में। कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो चलिए आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे किसी और एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय।